महीने के अंदर बिल देने की बात होती है, लेकिन ये लोग जानबूझकर 2 महीने के बिल देते हैं। उसमें यूनिट बढ़ जाते हैं, यूनिट बढ़ने के बाद ये उसमें कुछ चार्ज भी ज्यादा लग जाते हैं। दुश्मन देश जो है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, उनको बिजली दी जाती है। हम लोग हाई कोर्ट भी जाएंगे, वहां से अगर काम नहीं हुआ तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन इनकी मनमानी हम चलाने नहीं देंगे। जिसको भी जो दिक्कत है पावर कंपनी से, उस सबको हम लोग ने बोला है कि आप हमारे ऑफिस पर आओ, जो भी आपकी जो प्रॉब्लम है यहाँ पर आकर लिखाओ, हम आपके सॉल्व करेंगे। टोरेंट कंपनी आई, और टोरेंट कंपनी जब आई तो उस टाइम स्टार्टिंग से ये लोग ने 6 रुपया यूनिट के हिसाब से पावर देने की बात जब हुई थी। और ये आंदोलन जो कर रहे हैं, हम गरीबों के लिए कर रहे हैं, ना कि हमारी पार्टी के लिए। इसको नाराज नहीं कर सकता, सबको लेके चलना मुझे। पार्टी को मजबूत करना यहाँ पर, मैं यहाँ पर पार्टी को मजबूत करते आया हूँ और आप सबको नेता बनाने के लिए आया हूँ। हमने तो नेतागिरी देख लिए, 2 बार एमएलए भी बन चुके हैं। अब ये शुरुआत है, जैसे जिला पंचायत, तालुका पंचायत की जो चुनाव, कॉर्पोरेशन चुनाव है, एक जमीनी तौर है कि जमीन में से आपको अभी ये बीज डाल रहे हैं, ये जितने प्रोग्राम हो रहे हैं वो बीज डाल रहे हैं, ये उठ के निकलेगा बाद में। तो ये आप सबके लिए मेहनत कर रहे हैं। आप आज इतना बड़ा प्रोग्राम अपने को मिला, इतना बड़ा प्रोग्राम दिया है कि ऐसा प्रोग्राम किसी और के पास, अगर कौम का प्रोग्राम है, पूरी गुजरात के अवाम का प्रोग्राम है, पूरे अहमदाबाद के, कम से कम अपने अहमदाबाद में बैठे तो कम से कम अहमदाबाद के अवाम को जमा कर कम से कम 10,000, 20,000, 25,000 लोग के एक बार जमा हो जाते यहाँ पर, तो पूरा मैसेज जाता है जबरदस्त। और इससे पार्टी भी जबरदस्त मजबूत हो रही है। और ये प्रोग्राम जो दिया गया, आप सबके से पहले भी 2 बार अपने ये मुद्दे उठाए, टोरेंट को 2 बार, एक बार अनिश भाई की आगवानी में, एक बार दानिश और हम दानिश भाई कुरैशी की आगवानी में ये मुद्दा उठाया था। लेकिन उसमें चीज क्या थी कि जो भी यहाँ पर उनके प्रॉब्लम थे वो ले जाके रखते थे, अपने जब जाते थे तो सॉल्व कर डालते थे, बाकी वही लाठी थे, वही बहस। अब ये आंदोलन जो है, अब शांत अपने रहने का नहीं है। एक बार चुनाव, मतलब ये 9 तारीख निकल जाएगी, उसके बाद कंटिन्यूस चालू रखेंगे अपने। भले एक बार चुनाव लिया जाएगा तो चुनाव भी एक साथ लड़ते रहेंगे, एक साथ ये प्रोग्राम भी चलता रहेगा। इसके अंदर ये बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और ऐसा प्रोग्राम। न्यूज फॉर भारत हमारे इस मंच पर मैं आरिफ आलम आप तमाम का बहुत स्वागत करता हूं। मोदी सरकार जहां एक तरफ स्मार्ट मीटर लगाने का दावा कर रही है और ये कह रही है इससे बिजली की बचत होगी और जो उपभोक्ता है उनको फायदा होगा, लेकिन दूसरी तरफ मोदी और अमित शाह के गृह राज्य में किस तरीके से टोरेंट पावर धांधली कर रही है और लोगों को परेशान कर रही है बिजली के लिए, उसी मुद्दे को लेकर AIMIM पार्टी एक बार फिर से मैदान में उतरी है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव आने वाला है, उससे पहले पार्टी आम आदमियों को जो दिक्कत हो रही है उसे लेकर सड़कों पर उतरने का प्रोग्राम बना रही है। आज मैं पार्टी दफ्तर पर हूं और एक बड़ी मीटिंग यहां पर रखी गई है कि किस तरीके से जनता की इस समस्या को सड़क से लेकर सदन तक उठाया जाए, इसी मुद्दे पर बातचीत होने वाली है। और हमारे साथ में साबिर भाई है, साबिर भाई गुजरात AIMIM के अध्यक्ष हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। साबिर साहब, एक बड़ा और अहम मुद्दा है, इस पर एक बार फिर से पार्टी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है, क्या कुछ प्लानिंग है? अहमदाबाद टोरेंट जो कंपनी जो है, इसके पहले अहमदाबाद इलेक्ट्रिक सिटी थी। अहमदाबाद इलेक्ट्रिक सिटी जो थी वो पहले 4 रुपया यूनिट के हिसाब से पावर देती थी। उसके बाद टोरेंट कंपनी आई, और टोरेंट कंपनी जब आई तो उस टाइम स्टार्टिंग से ये लोग ने 6 रुपया यूनिट के हिसाब से पावर देने की बात जब हुई थी। मतलब टोरेंट कंपनी जब आई तो विधानसभा के अंदर कुछ बिल आए थे और बिल के आधार उसमें चर्चा भी, चर्चा होने के बाद ये पूरा अहमदाबाद का जो इलेक्ट्रिसिटी जो था टोरेंट को सौंप दिया गया। और टोरेंट को सौंपने के बाद स्टार्टिंग में उन्होंने 6 रुपये के हिसाब से दिए। उसके पहले जो है अहमदाबाद इलेक्ट्रिसिटी जो 4 रुपये के हिसाब है, और इन्होंने 6 रुपये से स्टार्ट करा। 6 रुपये स्टार्ट करते करते आज 10 रुपया यूनिट ये लोग ने कर दिया है। और इतना जो चार्ज ये लोग लेते बाहर, इतने दूसरे स्टेट के अंदर इतना चार्ज नहीं है। और जब से ये टोरेंट कंपनी जो आई है, इनकी मनमानी चला रहे हैं। और ये लोग क्या करते हैं कि इनके खुद के एजेंट भेजते हैं चोरी करवाने के लिए, और मीटर अपने जो वायर उनसे सीधे चेंज करके फिर 3 महीने के बाद ये खुद इनके आदमी जाते वहां पर रेड पाड़ते हैं, और गरीब के घर पर जब रेड पाड़ते हैं
और उनको 10-10 लाख रुपये दंड दिया जाता है। फिर उसके बाद मीटर निकाल दिया जाता है। मीटर निकाल देते तो मीटर का प्रोसेस नए सर से करवाना पड़ता है, उसके पेपर सब नए सर से सबमिट करवाना पड़ता है, लंबी प्रोसेस करनी पड़ती है। लंबी प्रोसेस के बाद जब पावर चालू करने की बात आती है तो उसके अंदर एक तो सबसे पहले वो भारी दंड जो भरा होता है वो लगाया कि वो भरना होता है इनको। उसके बाद दंड भरने के बाद मीटर का चार्ज जो है, मीटर लगाने का चार्ज भी इतना भारे लिया जाता है। मतलब दर एक जगह कदम कदम पे इनके वो चार्ज लिया जाता है। और बिजली इतनी महंगी कर दी है, बैटरी तो कर दी, उसके बाद काट लेने के बाद उसके बाद कितनी तकलीफ पड़ती है। तो वो तकलीफ लेकर हम लोग टोरेंट कंपनी में जाने वाले हैं और जितने भी जो गरीबों को तकलीफ पड़ती है उनके लिए हम लोग टोरेंट कंपनी में जाएंगे। और ये आंदोलन जो कर रहे हैं हम गरीबों के लिए कर रहे हैं, ना कि हमारी पार्टी के लिए। हमारी पार्टी के लिए नहीं कर रहा है, ये सब गरीब पूरे अहमदाबाद, पूरे गुजरात सबकी बात है। अच्छा, ये जो जन आंदोलन है कब इसकी शुरुआत होगी और किन मुद्दों पर आप लोगों की बातचीत होगी? नहीं, ये शुरुआत तो हो चुकी है। हम रोज यहाँ पर मीटिंग करते हैं और सब हमारे कार्यकर्ता को जमा करते हैं और अपने अपने विस्तार में जाकर वो मीटिंगें करते हैं। मीटिंग करके लोगों को समझाते हैं और पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा लाने की हम लोग कोशिश करेंगे। और इनके मुद्दे जो है, जो दंड भारी दंड है, इनके मुद्दे जो है और सब पब्लिक को हम बताते हैं और बताकर वो सब पब्लिक को इकट्ठे करके हम 9 तारीख को शाहीबाग हम लोग टोरेंट कंपनी में जाएंगे और यहाँ पर बैठकर। अच्छा, दूसरी बात ये कि जिसको भी जो दिक्कत है पावर कंपनी से, वो सबको हम लोग अपने बोला है कि आप हमारी ऑफिस पर आओ, जो भी आपकी जो प्रॉब्लम है यहाँ पर आकर लिखाओ, हम आपके सॉल्व करेंगे और सबके प्रॉब्लम लेके जाएंगे और वहाँ टोरेंट कंपनी के साथ बैठ के उनका रास्ता निकालेंगे। अच्छा, एक मैसेज आप लोगों ने वायरल किया था कि अहमदाबाद शहर में अगर टोरेंट पावर की इन दिक्कतों से या इन मनमानी से कोई परेशान हो तो अपनी शिकायत लेकर हमारी ऑफिस आ सकता है। कितने लोग अभी तक आए, किस तरीके से लोगों का रुझान रहा, कितनी पीड़ा लोग झेलते हैं? काफी लोग यहाँ पर आए और हमने देखा किसी को पता भी नहीं है, ऐसे ऐसे लोग दंड मारते हैं। जो हमारे यहाँ लोग आए यहाँ पर हमको जो शिकायत की तो उसे जानना मिला कि ऐसे ऐसे दंड करते और ऐसे दंड करते। एक तो पुलिस भी इनकी, कोर्ट भी इनकी पुलिस जाती है, धाक धमकी देती है। जब कोर्ट में एक केस भी चलता है तो इनके भाई केस चलता है और जजमेंट कभी भी ग्राहक के फेवर में नहीं आता है, उनके फेवर में आता है। उनकी मर्जी में ऐसा वो लोग दंड करते हैं। अच्छा, इससे पहले भी एमआईएम इस मुद्दे को लेकर मैदान में उतर चुकी है, क्या कुछ रहा और कितना उससे आप लोगों को हौसला मिलेगा कि ये आपका पुराना मुद्दा है और इसे लेकर एक बार फिर से मैदान में उतरना पड़ रहा है? एक तो इसको दूसरे नजरिए से ऐसे देख सकते हैं कि आपकी पुरानी लड़ाई थी, इसको फिर से आप लोग मैदान में उठा रहे। नहीं, इसके पहले पुरानी जितने भी लोग शिकायत करके आए थे उनको सबको हम लोग लेके गए थे वहां पर और जगह जगह पर ये रेड पाड़ते थे। जहां जहां रेड पाड़ी थी वहां पर वहां के सभी लोग हमारे पास आए थे और उनको सबको लेकर गए थे, उनके प्रॉब्लम जो भी थे सॉल्व करवा दिए थे। लेकिन उस टाइम हमारे पास आज जो मुद्दे आ रहे हैं वो मुद्दे उस टाइम नहीं आए थे। अभी हमने ऐलान किया जिसको भी जो प्रॉब्लम है यहाँ पर आकर हमको बता दो, यहाँ पर आकर बताया तो ऐसे ऐसे मुद्दे है कि उसको लेकर जाना और वहां पर वो इनको वहां पर इनके सॉल्व करना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, ये प्रोग्राम के बाद हम लोग यूनिट घटाने की कोशिश करेंगे। सरकार इनको 4 रुपए के हिसाब से, 4 रुपया यूनिट के हिसाब से जो ये बिजली देती है और लोग 6 रुपये के हिसाब से ग्राहक को देते हैं, ये वाजिब नहीं है। तो हम लोग जितना हो सके इतना बिजली का बिल घटाने की कोशिश करेंगे और सभी को, कोई भी गरीब को लाइट मिलने में एकदम सरलता हो ऐसा हम लोग काम करेंगे। महंगाई के इस दौर में देखा जाए यूनिट का जो दाम है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, तो क्या एमआईएम इस मुद्दे को लेकर मैदान में उतरेगी? नहीं, इसी मेन मुद्दा तो ये है, ये सबके प्रॉब्लम सॉल्व करके फिर अपने जो यूनिट 10 रुपया चार्ज लेते उसको घटाने की हम लोग कोशिश करेंगे। हम लोग हाई कोर्ट भी जाएंगे, वहां से अगर काम नहीं हुआ तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन इनकी मनमानी हम चलाने नहीं देंगे। अच्छा, क्या वजह रही कि टोरेंट पावर लगातार अपनी मनमानी कर रही है? कहीं ना कहीं लगता है कि पीछे से सरकार का हाथ है। 100% सरकार का हाथ है। सरकार का हाथ होगा तो इनकी मनमानी करते हैं लोग। और 2-2 महीने के बिल जब चढ़ा कर देखे, जब इनकी पॉलिसी है एक महीने के अंदर बिल देने की बात होती है, लेकिन ये लोग जानबूझकर 2 महीने के बिल देते हैं। उसमें यूनिट बढ़ जाते हैं, यूनिट बढ़ने के बाद ये उसमें कुछ चार्ज भी ज्यादा लग जाते हैं। जो ज्यादा यूनिट हो जाता है उसके चार्ज भी ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए जानबूझकर ये लोग 2-2 महीने का बिल देते हैं। और ये लोग कभी रीडिंग चेक करने नहीं आते, अंदाजित
उनको पता है कि गर्मी के अंदर और सर्दियों में कितना कितना बिल आएगा, वहां से बैठे बैठे ये लोग तय करते हैं और वहां से बिल ये भेज देते हैं। कोई बेचारा आज तक वो उसको पता नहीं है कि किस हिसाब से इसने चार्ज लगाया, कैसे लगाया, बिल आता है वो बेचारा गरीब भर देता है। दूसरे राज्यों में भी ऐसे प्राइवेट संस्थानों के हाथ में बिजली का पूरा सिस्टम देने की तैयारी है। जो लोग देख रहे हैं गुजरात से बाहर के लोगों को, उनको क्या एक आप मैसेज देंगे कि भाई गुजरात में किस तरीके से प्राइवेट लोगों के हाथ में दिया गया और अब उसकी पीड़ा जो है वो आम जनता उठा रही है? नहीं, यहाँ पर बिजली की पैदावार काफी है और बिजली की पैदावार काफी है तो यहाँ पर बिजली लोगों को सस्ती देनी चाहिए। सस्ती देने की वजह यहाँ पर दुश्मन देश जो है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, उनको बिजली दी जाती है ताकि एक तो अपना दुश्मन है उनको बिजली देते हैं, उनको बिजली देना नहीं चाहिए सबसे पहले, और वहां कटौती करके यहाँ पर जितनी सस्ती हो सके अपने यहाँ पर अपने भारत देश के अंदर इनको बिजली देनी चाहिए। चूंकि एक आप राजनीतिक पार्टी से हैं, तो क्या ऐसी वजह रही कि दूसरी पार्टियां इस मुद्दे को नहीं उठा रही है? एमआईएम ही लगातार इस मुद्दे को उठा रही है, क्या वजह हो सकती है? नहीं, वो इसलिए उठा रही है, वो नहीं उठाती है कि ये सबकी मिलीजुली सरकार है, सबका कुछ न कुछ इस कंपनी के अंदर हिस्सा है। बीजेपी का भी, कांग्रेस का, सबकी भागीदारी है और इनकी भागीदारी से बिजली ये टोरेंट जो है पावर ये इसमें चलता है। तो पूरे गुजरात में ले जाएंगे, ऐसा नहीं कि अहमदाबाद की बात है, पूरे गुजरात के अंदर ले जाएंगे आंदोलन, और पूरे गुजरात के अंदर हमारी टीम है और पूरे हमारे टीम को हम लोग आगाह करेंगे कि अपने अपने विस्तार में मीटिंग करके इसको, ये मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा चलाए और ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को राहत मिले, ऐसा मैं करने का सबको बोलूँगा मैं। शुक्रिया साबिर साहब। तो ये थे साबिर काबलीवाला साहब जिन्होंने साफ कहा कि टोरेंट पावर का जो मामला है ये राजनीतिक मामला नहीं है, बल्कि एक आम आदमी से जुड़ा ये मामला है और इसे लेकर पार्टी लगातार आवाज उठाती आई है और एक बार फिर से मैदान में उतरेगी। साथ इन्होंने गंभीर आरोप ये लगाया कि राजनीतिक दल से जुड़े लोग कहीं ना कहीं टोरेंट पावर के दबाव में है, इसलिए वो लोग इस मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं। इसके अलावा साबिर भाई ने ये भी कहा कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं जिनके साथ भारत का तनाव लगातार बना हुआ है, बावजूद इसके मोदी सरकार उनको बिजली देती है, अपने राज्य के लोगों को सस्ती बिजली नहीं देकर दूसरे लोगों को सस्ती बिजली दे रही है। इसका क्या मायने निकाला जाए?